अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ इंडियन मीडिया लेटेस्ट से बंटी जी ने ज्वाइन किया है। बंटी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया और आपके सारे व्यूवर्स को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच। और बंटी जी, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि सऊदीया सोच नहीं रहा बल्कि उसने फैसला ले लिया है कि विद द हेल्प ऑफ बीसीसीआई वो वर्ल्ड की रिचेस्ट T20 लीग बनाने वाले हैं। और तो और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आईपीएल के प्लेयर्स को वो लाने वाले हैं अपनी टीम के अंदर। इस चीज को आप क्या कैसे देखते हैं कि सऊदीया बड़ी डेस्परेटली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से हमें इंडिया की मदद मिल जाए। तो जी आपको भी जी क्यों अप्रोच किया जा रहा है? अप्रोच हमें भी तो कर सकते थे। व्हाई जी जी ऑलवेज इंडिया? जी, आपने कहा कि वो इंडिया की आईपीएल को दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं और आपके व्यूअर को भी बता दूं, आईपीएल ऑलरेडी दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग है। और वो मोहम्मद बिन सलमान थोड़े से एडवांस सोचते हैं। उनको भी पता है आने वाले टाइम के अंदर तेल की इतनी जरूरत नहीं रह जाएगी, लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जा रहे हैं और ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो कब तक हम इसके ऊपर रहेंगे? तो वो अपने अपने सऊदी अरब को चेंज करने में लगे हुए हैं। जब से आप देखिए, जब से वो मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस बने, तब से सऊदी में कितने बदलाव हो गए। इतने इतने हार्ड बदलाव भी उन्होंने कर दिए कि उनसे जो मुसलमान है, बाकी उनको देख के जो मुसलमान बने, उनके बाद जो मुसलमान बने सऊदी अरब के अलावा, वो खुद सऊदी अरब को गाली देते हैं। जबकि इस बार रमजान में भी आपने देखा कि उन्होंने क्या किया। तो वो ये चाहते हैं, विजनरी एक इंसान उनको बोल सकते हैं, कि वो फ्यूचर को देख के चल रहे हैं कि आईपीएल में जिसकी इतनी बड़ी एक ऑडियंस है, लार्ज ऑडियंस है, जिससे बहुत पैसा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, क्यों ना उसको अपने सऊदी अरब में लेके आए। तो इसके ऊपर कैसे बात होगी, कैसे क्या करेंगे, ये तो बीसीसीआई जाने और वो जाने कि उनके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। उसके बारे में तो अभी नहीं पता है, लेकिन जहां तक अच्छा मेरा बंटी, व्यू है तो हमारे भी जो क्रिकेट पर पैसा लग रहा है वो आ तो बीसीसीआई से ही रहा है। तो अगर मैं बात करूं, जो सऊदीया है उसका झुकाव जब भी हम देखते हैं पाकिस्तान या इंडिया, कोई भी मौका मिलता है आमने सामने होता है तो हमेशा इंडिया को प्रेफर किया जाता है, हमेशा इंडिया को चुना जाता है। अब हमारे जी जी जी। पीएसएल का भी नाम तो है, ऐसा नहीं है कि नाम ना हो। तो हमारे नहीं नहीं, कोई खिलाड़ियों को नाम क्यों इतना, नहीं? क्या? ये आपको लगता है ऐसा कि पीएसएल का बहुत नाम है? पाकिस्तान का जो पीएसएल है वो सिर्फ पाकिस्तान के लोग और जो बाहर देशों में जो पीएसएल के जो पाकिस्तानी है वही लोग देखते होंगे। और या इंडियन जो देखते हैं ना, वो सट्टा लगाने वाले लोग देखते हैं बस पीएसएल। नहीं तो इंडिया में पीएसएल को तो कोई देखता ही नहीं। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ मैं कि हाँ भाई, टाइम पास करने के लिए देख रहा हो या वैसे वैसे कोई नहीं देखता। मैंने आज तक किसी के भी चैनल में या कहीं पे भी कोई किसी को देखते पीएसएल, काफी लोग तो, मैंने खुद वीडियो बनाया पीएसएल पे, काफी लोग तो कमेंट करके जाते हैं कि पीएसएल होता क्या है, इतने हैरान हो जाते हैं। तो पीएसएल बहुत छोटा है अभी, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी हालत ख़राब है, पीसीबी की भी हालत ख़राब है। और जैसा कि आपने कहा कि इंडिया के पैसों से चलता है, तो इंडिया के पैसों से इनडायरेक्टली चलता है, डायरेक्टली नहीं चलता। इंडिया का 80% रेवेन्यू आईसीसीआई को जाता है। मतलब हम्म। आईसीसीआई की जितनी भी अर्निंग है उसकी 80% इंडिया से होती है, और आईसीसीआई सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है पैसा थोड़ा थोड़ा सारे क्रिकेट बोर्ड्स को। उनमें से पाकिस्तान का 65% आईसीसीआई देता, वो मतलब 65% इंडियन रुपीज ऐसे जाता पाकिस्तान को। तो यानी कि आपका क्रिकेट बोर्ड जो चल रहा है हमारे पैसों से, हमारे रहमो करम पे पल रहा है, चल रहा है। और बाबर आजम सेंचुरी मारे जा रहा है T20 के अंदर। सही। अच्छा बंटी जी, मुझे एक बात बताएगा कि सऊदीया आप लोगों को ही बार बार क्यों प्रेफर करता है? अभी रिसेंटली हम पर तो देखिए, लोन की भी रिस्ट्रिक्शन लग गई थी। सऊदीया जी की जी तरफ जी से हम पर तो लोन की भी रिस्ट्रिक्शन लग गई थी। बोले कि जी नेबरिंग कंट्रीज के साथ ताल्लुकात को बेहतर करो, इनडायरेक्टली इंडिया का ही नाम लेना चाह रहे थे। जी जी, मैं आपको बताऊं, देखो अब आप इसकी छोटी सी मिसाल समझ लीजिए। आपके खुद के रिश्तेदार होते हैं, एक तो बहुत अमीर होता है और एक बहुत गरीब होता है। तो आप जब भी आपके घर में कोई भी फंक्शन होगा ना, सबसे पहले कार्ड लेके आप अपने अमीर वाले घर के पास पहुंचोगे, और जो दूसरा वाला आना भी चाहेगा तो आप बोलोगे दूर ही रहे भाई, तू लेट आना, खाना नहीं है, पीना नहीं है। इसी तरीके से पाकिस्तान को जितने एहसान सऊदी अरब ने किए ना, तो पाकिस्तानी एहसान फरामोश लोग हैं, वो सऊदी अरब को ही गाली देते हैं। जबकि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान को खड़ा रहने में, पाकिस्तान को चलने में सऊदी अरबिया ने बिना कंडीशन के इतना पैसा दिया। और अभी भी रिसेंटली थोड़े दिन पहले अभी आपके
सऊदी अरब ने $2 बिलियन दिए आपके रिजर्व में रखने के लिए। तो सऊदी अरबिया ने तो आपकी हमेशा मदद की, लेकिन पाकिस्तानी हमेशा उनको गाली देते हैं, और दूसरा पाकिस्तानी रिजल्ट नहीं देते कि भाई पैसा लेके रख लिया, दोबारा फिर मांगने चले जाते हैं। फिर मांगने कितनी बार देगा बंदा, कोई भी बंदा हो। और एक भारत है जो अपने दम पे चल रहा है, अपनी इकोनॉमी चल रहा है। भारत कभी किसी से मदद नहीं मांगता, बल्कि अपनी तरफ से फायदा पहुंचाता है, और सऊदी अरब से तेल भी खरीदता है, और हम पैसे भी रोकड़ा देते हैं। तो भाई जो पैसा देगा, इज्जत तो उसी की है। आज का जमाना ये है। तो पाकिस्तान और भारत में बहुत फर्क है। तो मेरे को तो लगता ही नहीं है कि भारत और पाकिस्तान में कोई अब कंपेयर होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब सोमालिया, युगांडा वैसी हो रही गई है। और थोड़े दिनों बाद तो बैंक भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और तो और एक कल नया नोटिस आया है कि आईएमएफ की शर्तों को माना जाएगा और महंगाई होने वाली है यहाँ पर पाकिस्तान में। आईएमएफ आपकी देखो, आपके जो आईएमएफ की महंगाई जो होगी ना, वो तो शर्तें तो मान ली है, और शाबाश शरीफ ने दावा भी ठोक दिया आईएमएफ पे कि हमने तुम्हारी शर्तें पूरी कर दी है, अब तुम हमें भीख देने से मना नहीं कर सकते, अब आपको देनी ही पड़ेगी। और मैं आज की बात बताऊं, आज ही 10 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ गया आपके वहां पाकिस्तान के अंदर। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अभी तो प्याज 300 को पहुंचने वाला है, जो अभी 150 पे मिल रहा है, क्योंकि आईएमएफ की शर्तों को माना जा रहा है यहाँ पर। जी जी, आईएमएफ कब किसी कंट्री को पैसा देता ना, तो वो ये श्योर करता है कि ये सामने वाली कंट्री मुझे वापस कैसे देगी। तो वो अपने कुछ नियम कायदे कानून बताता है उस देश को देख के, उस देश की इकोनॉमी को देख के, तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और आईएमएफ 22 बार पाकिस्तान को चूना लगा चुका है, आपको पता है? 22 बार आईएमएफ के प्रोग्राम में पाकिस्तान जा चुका है। अभी 23वीं बार है जो आईएमएफ बिना आंख बंद किए हुए पैसे दे रहा है। वो पहले पूरी शर्तें कंडीशन पूरी करवा रहा है, क्योंकि 22 बार आप लोग चूना लगा चुके हो भाई आईएमएफ को। 23वीं बार आदमी कोई लगवा सकता है क्या? नहीं लगवा सकता था। अच्छा बंटी जी, मुझे याद नहीं पड़ता कि आप लोग आखिरी दफा 1990s में कौन से ईयर में आईएमएफ के पास गए थे। उसके बाद तो मैंने आईएमएफ को आपसे ही रिक्वेस्ट करते हुए देखा है। आईएमएफ के पास में 1990 के आसपास ही गए थे, मुझे पूरा सन तो याद नहीं है, 91 होगा या 90 होगा। और हिंदुस्तान सिर्फ एक ही बार आईएमएफ के प्रोग्राम में गया, उसके बाद भारत ने कभी भी आईएमएफ के प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया। पाकिस्तान 23rd बार जा रहा है, और श्रीलंका 18 बार जा चुका है, और अभी श्रीलंका को भी $2.9 बिलियन आईएमएफ ने दोबारा दिए। अच्छा बंटी, यहाँ पर एक और बात मैं बोलना चाहूंगी कि पिछले साल की बात है जब हमने देखा था कि चाइना भी कह रहा था कि अब हमारी भी क्रिकेट टीम जो है वो बननी चाहिए, और उसके लिए तब भी इंडिया को ही अप्रोच किया जा रहा था कि आप हमारी हेल्प करें, आप जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको आप जो है वो सपोर्ट करें, उनको ट्रेन करें। लेकिन बेसिकली तब मतलब ये था कि चाइना के और इंडिया के आपस के ताल्लुका जो है वो बेहतर बनाए जाए, इंडिया को अप्रोच किया जा रहा था। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई खासा आगे से जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दिया गया था। अब सऊदिया की जानिब से भी ये सब हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सऊदिया मजीद बेहतर से बेहतर ताल्लुकात भारत के साथ बनाना चाह रहा है, या चाह रहा है कि भारत के साथ और मजबूती जो है भारत और मजबूती से सऊदिया के साथ खड़ा रहे? तो भारत और सऊदी की तो मजबूती बढ़ती जा रही है, दोनों एक दूसरे से कदम मिला के चले जा रहे हैं। और रही बात सऊदी अरबिया आईपीएल वाली जो आपने बात कही ना, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, वो अभी दुनिया के सामने आया नहीं है अभी। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही प्यारी वीडियो थी और बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बातें भी हो रही थी। बात करें वीडियो की तो दोस्तों ये वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर्स। काफ़ी सारी गपशप भी हुई, शादी को लेकर भी गपशप हुई, रिश्तों को लेकर भी गपशप हुई, और साथ में इंडिया पाकिस्तान के जो बिजनेस हैं, जो इकोनॉमी है, जो कमाई है डॉलर्स की, इनको लेकर भी बातें हुई, काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन हुए। बट मैं भारत की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि जो इस वक्त भारत की पोजीशन है बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। भारत की जो गिनती होती है, जो तुलना होती है, वो चाइना जैसे देशों के साथ होती है, ना कि पाकिस्तान जैसे देशों के साथ। तो जो लोग ये पाकिस्तान के और भारत की तुलना करते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि भारत के साथ तुलना करने का मतलब, पाकिस्तान के साथ तुलना करने का मतलब है कि भारत की इंसल्ट करना। तो प्लीज़ ऐसा कभी ना करें। भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है, और ये बहुत ही बड़ी संख्या होती है पूरी दुनिया में। सिर्फ आई थिंक मेरे हिसाब से 3 ही देश हैं जिनके, चाइना और अमेरिका या रसिया, जापान, जिनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है। बाकी किसी भी दुनिया में किसी भी देश की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है।
और चौथा देश ये भारत बनने जा रहा है। तो बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। भारत में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, टेक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, भारत में जिस प्रकार से लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, जिस प्रकार से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आने वाले समय में भारत काफ़ी ज़्यादा आगे होगा और काफ़ी ज़्यादा तरक्की होगा। भारत की बात करें तरक्की की, तो जिस प्रकार से कोई भी देश हो, उस देश की जो तरक्की होती है, सबसे ज़्यादा तरक्की डिपेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और भारत की गवर्नमेंट, मोदी साहब हमारे, इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर पैसा किसी भी चीज़ पर खर्च कर रहे हैं तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। यूँ तो चाइना को भी पीछे छोड़कर भारत एक्सप्रेसवे के मामले में, सड़कों के मामले में आगे निकल चुका है। और देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले 5 सालों के बाद भारत की पोजीशन क्या होने वाली है। तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तरक्की कर रहा है भारत। और पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी दिल से सलाम कि आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि आप ऐसी बातें कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ करके। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।